प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं बताऊंगा आज से ठीक 2 दिन बाद 17 तारीख की सुबह 16 की रात, यानी 16 की रात 3 बजे, 17 की सुबह 3 बजे भोर के अंदर 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। उस समय पर दैत्य गुरु शुक्रदेव उच्च के होंगे। और यह सच है कि जब कोई ग्रह उच्च होता है तो उसके फल में उच्चता आती है। देश का प्रधानमंत्री, उसको फुल फ्लैश जब पावर होती है, अच्छे फल करता है। देश का मुख्यमंत्री, देश का एमएलए, एमपी, चेयरमैन, कोई भी अगर पद पर व्यक्ति बैठा होता है, जब उसको पावर मिलती है तो अच्छा फल करता है। उसकी पावर कमजोर कर दो तो फल नहीं दे पाता। फिर पार्टी जो कहती है फिर वही करना पड़ता है। तो शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं 17 तारीख की सुबह से। तो मैंने लिखा है कि 7 राशियों के लिए स्पेशल मेहरबान। उच्च होने के कारण मेहरबान तो सबके लिए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बुरों के लिए भी होंगे, अच्छों के लिए भी होंगे। जब पृथ्वी लोक के ऊपर अगर कोई ग्रह उच्च हो रहा है तो सबके लिए होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो दैत्य गुरु हैं तो राक्षसों के लिए अच्छे होंगे। राक्षसों के लिए स्पेशल मेहरबान हो सकते हैं, उनकी राशियों के लिए स्पेशल मेहरबान हो सकते हैं, लेकिन जो देव राशि हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। उनके लिए क्या अच्छा करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। 12 की 12 राशियों की जानकारी दूंगा, लेकिन 7 स्पेशल राशि उनकी जानकारी भी आपको दूंगा। लेकिन मैंने यहां पर स्पेशल मेहरबान शब्द का प्रयोग किया है, ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं ली है। वो इसका कारण है कि 7 में शुक्र अस्त भी चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव भी उनके साथ राशि परिवर्तन कर करके मीन राशि के अंदर है, और मीन में खर मास लग जाता है, मल का महीना लग जाता है। अब मैं ये कहूं कि शुक्र का फल कैसा होगा, ऐसे समझ लो जैसे कि धृतराष्ट्र कि देश का राजा है, दिखाई नहीं देता। तो शुक्रदेव एक तरह से धृतराष्ट्र की स्थिति में है। तो उसी की जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे मेरा वही एक पुराना हमेशा एक शब्द रहता है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मैं बाकी और कुछ नहीं चाहता। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मेष राशि की बात करूं मैं, तो मेष राशि में शुक्र 12वें भाव में उच्च है। ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि 12वें का शुक्र उच्च अगर हो जाए तो अपवाद के तौर पर वो अच्छा फल कर देता है, क्योंकि विलासिता का भाव है, वो बिस्तर सुख का भाव है। लेकिन अस्त हुआ है। शुक्र और सूर्य की युतियां आंखों में तकलीफ देगी, वीर्य विकार देगी, लेकिन आपको अगर सुख साधन चाहिए तो वो जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में अस्त हुआ है, उच्च होकर अस्त हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि बुरी जगह पर खर्च के घर में कोई ऊंचाइयों पर बैठा हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेष राशि वालों के लिए बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वृष राशि वालों के लिए तो लाभ स्थान पर उच्च के हैं। तो वृष राशि की पहली राशि होती है कि जहां पर व्यवसाय युग के लिए बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्टर, कपड़े के व्यापारी, पत्थर के व्यापारी, मूर्तियों के व्यापारी, खाने पीने के, ड्राई फ्रूट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं, रेस्टोरेंट, होटल लाइन, टूरिज्म, इनमें इजाफा आ रहा है। कितने दिन बाद आपके लिए इजाफा आ रहा है, आप सोचिए। पूरा 1 साल लॉकडाउन में निकल गया, उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री खुल रही है। तो इसका मतलब शुक्रदेव आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। आप एक डायमंड पहन लीजिएगा या ओपल पहन लीजिएगा और सूर्य की पूजा करते हैं। 24 दिन के लिए हैं। इन 24 दिनों में बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। मिथुन की बात करूं तो जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो सीए, एमबीए, विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, बाहर एडमिशन की सोच रहे थे, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में जो आईएएस, आईपीएस वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए तो यहां पर धृतराष्ट्र योग बन रहा है, यानी आपको पदवी तो मिल जाएगी बड़ी,
लेकिन उसकी पावर नहीं मिल पाएगी। अच्छा हो सकता है। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो भाग्यस्थान पर शुक्रदेव उच्च हो रहे, भाग्य से सुख साधनों की प्राप्ति आपको होगी। कोई नई चीज खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, एक अच्छा योग है। सिंह राशि वालों के लिए मृत्यु स्थान में जो बीमार थे, तकलीफ थी, स्वास्थ्य में सुधार होगा सिंह राशि वालों के लिए। क्यों कि जो मृत्यु स्थान है, जहां पर तकलीफ है, मृत्यु तुल्य कष्ट से हम जूझ रहे हैं, वहां पर कोई उच्च का आकर के बैठ गया है, वो आपको मरने नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आने का योग। कन्या वालों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, लेकिन धृतराष्ट्र योग बनेगा। इसलिए यहां पर आपको कमी तो नहीं रहेगी। भाग्य और धन जबरदस्त अपोजिट सेक्स के माध्यम से, पुरुष को स्त्री के माध्यम से, स्त्री को पुरुष के माध्यम से जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। और शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए भी, रीमैरिज के लिए अच्छा योग है। अब हम बात करें तुला की, तो तुला वालों के लिए छठे भाव के अंदर है, तो छठे भाव का शुक्र भी बुरा फल नहीं देता, लेकिन हो सकता है आपकी डायबिटीज, किडनी, आंख, इन पर तकलीफ आएगी। वृश्चिक राशि में जो बच्चे एजुकेशन के फील्ड में हैं, सीए, एमबीए, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन सेक्टरों में लगे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। आप ओपल पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के अंदर चौथे भाव के अंदर मालव्य नाम का राजयोग है। दिशाबल भी है, उच्च का भी है, पावरफुल भी है, कारक भी है, ऊंचाइयां तो मिलेंगी धनु वालों को, ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन सूर्य की पूजा जरूर करते रहिएगा। जो चाहते हो, वाट एवर यू वांट यू कैन अचीव, वो मिलेगा आपको। यहां पर ओपल पहन लीजिएगा। वैसे धनु के अंदर ओपल वर्जित है, लेकिन अस्त है, वो देना चाहता है आपको, उसको आंखें चाहिए, इसलिए आप उसको ऊंचा कर सकते हैं। मकर के अंदर योग कारक हो जाता है। योग कारक होने पर काफी अच्छा फल देता है। अब यहां पर एजुकेशन का लॉर्ड हो जाता है और साथ में कर्म का लॉर्ड हो जाता है। तो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। ओपल पहन लीजिएगा आप, सूर्य को जल चढ़ाइएगा। इन 24 दिनों में कोई खुशखबरी मिलेगी आपको। कुंभ राशि के अंदर तो और योग कारक है। अब ये मैं राशि की जानकारी भी देता हूं, साथ में लगन की भी देता हूं। जिन लोगों के पास अपनी लगन कुंडली है, वो लगन कुंडली पे भी देखेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा, 100% एक्यूरेट आएगा लगन के ऊपर। तो कुंभ के अंदर तो काफी अच्छा बन जाता है। यहां पर चौथे भाव का नवम का स्वामी हो जाता है। भाग्य, सुख साधन, ये सब चीजें अच्छी हैं आपके लिए। और धन भाव पर योग बनता है, तो यहां जबरदस्त धन के लिए योग बनता है। रुका हुआ पैसा वापस आना, भाग्य से, जुए, सट्टे, लॉटरी से, ये इन सब चीजों में पैसा निकलता है। मीन के अंदर तो मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनता ही है। बशर्ते यहां आप अगर शुक्र की पूजा करते रहे तो काफी अच्छा आपके लिए पॉजिटिव होगा। मीन वालों के लिए पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये था शुक्र का धृतराष्ट्र योग। आप भी जानकारी चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं, जो मैं स्वयं करता हूं, वैदिक पूजा पाठ। और वास्तु विजिट कराना चाहते हैं आप, ऑफिस, घर, फैक्ट्री, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में फिर नई जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 011
25638157, 25638168, मोबाइल नंबर 9811144156, 9212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat। दर्शकों, अगर